अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम नाइन्थ क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की। इस बुक की ना सिर्फ हम चैप्टर से रीडिंग करेंगे बल्कि इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं चैप्टर 1 में हम उन्हें इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, science. There is a definition of science that science is the study in which observations are made or after observation experiments are done और अगर एक्सपेरिमेंट भी ठीक साबित हो जाए तो उसके बाद हम एक लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है। इसके बाद वो जो कंक्लूजन होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर कि फिर वो लॉ बन जाते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा चार्ल्स लॉ, मेंडल्स लॉ, जो कि साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये बताया हुआ है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस के मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे पहले जब हम साइंस को देखते थे तो साइंस के अंदर ये इन चीज़ों को क्लासीफाई नहीं किया हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिली तो वैसे ही हमने इनको साइंस को क्लासीफाई कर दिया इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी दैट बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। The word biology has been derived from two Greek words, that one is bios and bios meaning life and the other one is logos and logos meaning thought or reasoning। मतलब लाइफ के बारे में कोई थॉट, कोई रीज़न देना और उन चीज़ों की स्टडी कहलाता है बायोलॉजी। In this course of biology, we will study how man has thought about living things to understand and appreciate nature, and it is essential to study the structures and functions of life. The study of living organism also provide information to human problem regarding health, food, division and branches of biology. There are three major divisions of biology. We will discuss these branches of biology one by one. First of all, zoology, in which study of animals, मतलब logy means study and zoo mean animals, it means study of animals, while botany means study of plants. The division of biology deals with the study of plants as well as concerned about the microbiology. Micro means small and biology means study of life, मतलब small organism की study. So the definition is that the study of microorganism, and the microorganism might be bacteria and the might be virus. So these are the major branches or divisions of biology. So next are the divisions that are further divided into different branches. First of all, morphology. Morphology मतलब structure and form जो कि हमें ज़ाहरी तौर पर किसी भी organism का नज़र आता है. So in this branch we study the form and structure of living organism, and there is a sideboard where is mentioned one more branch, that is the बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दो नाम है इसके। इन दिस टाइप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लाइफ की स्टडी करेंगे। और मॉलिक्यूल हमें पता है वाटर कि लाइफ किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अदर टाइप इज़ एनाटमी, मतलब अब मोर्फोलॉजी में तो ये था ना कि हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आता था कि किसी भी ऑर्गेनिज़म की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी मीन हिस्टो मीन टिश्यूज़ एंड लॉजी मीन स्टडी, मीन्स टिश्यूज़ की स्टडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की हिस्टोलॉजी कहलाता है।
देन देर इज़ अ सेल बायोलॉजी, सेलुलर लेवल पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज के, एक सेल हमें पता है एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, दैट ऑर्गेनेलिज माइट बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, देयर इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेल, और सेल ऑर्गेनेली एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी और स्टडी ऑफ सेल डिवीजन के एक सेल दो में किस तरह डिवाइड होता है, ये हम इस सेल बायोलॉजी की टाइप में स्टडी करते हैं। अदर हैं फिजियोलॉजी, और द अदर वन इज़ फिजियोलॉजी, मेन फिजिकल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स के, अगर लेग्स हैं तो उनका क्या फंक्शन है, फीट है तो उनका क्या फंक्शन है, हैंड्स है तो क्या फंक्शन है, फिंगर है तो क्या फंक्शन है, इन सब पार्ट्स को स्टडी करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी कहलाता है। देन द अदर वन इज़ द जेनेटिक्स, लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है जीन्स, मतलब स्टडी ऑफ जीन्स, कि जीन्स की स्टडी जेनेटिक्स कहलाता है। और इन हमें भी पता है कि एक जानदार से दूसरे जानदार में जो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं इन्हें हम जीन्स कहते हैं, इसीलिए जीन्स का इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एक और डेफिनेशन है हेयर इनहेरिटेंस, एक और डेफिनेशन है दैट इज़ इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पेरेंट्स का कलर वाइट है तो वो अगर करैक्टर डोमिनेंट है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन होंगे, यानी उनके जो बेबी होंगे उनका कलर भी फेयर होगा, वाइट होगा।